वेरी बिग न्यूज फॉर ऑल 12th स्टूडेंट्स जो सीयूटी इस साल देने वाले हैं, जो ये सोच रहे थे कि हम 12 के बाद सीयूटी की तैयारी कर लेंगे और हमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, पिछली बार सीयूटी की एग्जाम हुई थी 21 मई को, और 21 मई में हमें सिर्फ 40 दिन का समय मिला था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मार्च एंड तक तो एग्जाम चली थी। इस बार सीयूटी और जल्दी हो रही है, और कितनी जल्दी हो रही है उसकी अपडेट एनटीए ने दे दी है। तो इसलिए आप एक बार इसको शांति से देखिए, और फिर अपन बात करेंगे कि अपने को कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि अपने सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना है इसकी वेबसाइट कहां पे होती है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरा ब्राउजर है, आप गूगल पे डालेंगे एनटीए तो सबसे पहला आएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए पे क्लिक करेंगे, एनटीए की वेबसाइट ओपन होगी। जैसे ही यहां पर वेबसाइट ओपन होगी, यहां पर आप नीचे जाइए, यहां पर एनटीए की तरफ से जो भी रिलीज होता है ना वो यहां पर मेंशन्ड होता है। तो यहां पर आ गया एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें पूरा शेड्यूल है, और वो शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। इस बार एनटीए का शेड्यूल आ चुका है। जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आईआईटी जेई वाले बच्चों के लिए पहली जो एग्जाम होगी वो 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में है, और जो दूसरी एग्जाम है वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में है। तो ये बहुत जल्दी है। बात कर रहे हैं जिसके लिए हमने बात करी थी, नीट यूजी की है। नीट तो 5 में ही है, लेकिन जिसके लिए हम बात करने चाह रहे हैं एनटीए सीयूटी यूजी। और आप देखिए इसकी एग्जाम कितनी जल्दी है। इस बार उन्होंने एक वीक पहले ही एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है। 15 मई से एग्जाम आपकी स्टार्ट होने वाली है, 15 मई। अब आप समझिए 15 मई मतलब आपको सिर्फ 40 दिन भी पूरे नहीं मिलेंगे इस बार, क्योंकि मार्च तक तो एग्जाम ही चलती है बच्चों की। तो अगर अब आप सोच रहे हैं कि आप 12th के बाद वो 40 दिन में प्रिपरेशन करके आप लाखों बच्चों को बीट कर जाएंगे जो साल भर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं आपको बहुत सिंपल सा समझाता हूं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकालने का तरीका क्या होता है, जब हम 3 बार उस चीज से गो थ्रू हो जाते हैं ना, तो वो चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। मींस एक बार आप सिलेबस पढ़ते हैं, तब आप पहली बार बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक, बहुत सारे मैथ्स के कंसेप्ट, रीजनिंग के कंसेप्ट, जीए जीएस जीके इंग्लिश के कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं। तो एक बार में आपका दिमाग इतनी सब चीजों को कंज्यूम नहीं कर पाता। फिर एक बार रिवीजन लगता है, और फिर एक बार उसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि एग्जाम हो रही है ऑनलाइन मोड पे। तो आपको ऑनलाइन लैपटॉप पे बैठ के उसकी सर्वर पे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, नहीं तो कि ऑफलाइन प्रिपरेशन से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 3 बार गो थ्रू होना है। अब आप समझिए कि 40 दिन में आप ये सोच रहे हैं, अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, टॉपर बच्चे तो निकाल लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन अगर आप एवरेज बच्चे हैं और आप 40 दिन में सिलेबस भी पढ़ लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर लेंगे और रैंक भी लगा लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, हर साल मैं रैंक निकालता हूं। अगर मैं डीएवीवी की बात करूं, जो एमपी का बेस यूनिवर्सिटी है, एमपी की बेस कॉलेज है, सीईटी होती थी 2021 तक, उसमें मैंने रैंक जनरेट करी। फिर लास्ट ईयर आई थी सीयूटी आई थी। आप देखिए सीयूटी में मैंने रैंक जनरेट करी। ये मेरे पास बहुत सारी रैंक्स हैं जो मैंने जनरेट करी थी। यहां पर बहुत सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होने के कारण ये सोचते हैं कि सर कॉमर्स बैकग्राउंड के है तो हमारा मैथ्स वीक है, तो हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये जितने भी बच्चे ये सब कॉमर्स बैकग्राउंड के थे और उन्होंने भी रैंक जनरेट करी है। ये वीडियो मैंने मार्च में अपलोड किया था, जिसमें मैंने ये रैंक बताई थी, और मैंने ये कमिटमेंट किया था कि अगर आप इस बार सीयूटी की बैच लॉन्च करेंगे, भले ही 40 दिन का समय था मेरे पास, सिर्फ 45 डेज का, 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल को बैच शुरू हुई थी और 21 मई को एग्जाम थी। लेकिन 45 दिनों तक बच्चों ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी और इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए कि मैंने इस साल कमिटमेंट किया था कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अगली बार रैंक जनरेट होगी। इसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, और आप देखिए मैं बात नहीं करता, मैं रिजल्ट जनरेट करके दिखाता हूं। इस बार टॉप 100 के अंदर की बात कर रहा हूं, टॉप 100 में मैंने 6 रैंक जनरेट करी। लास्ट ईयर 3 रैंक थी, इस बार मैंने डबल रैंक जनरेट करी, टॉप 100 के अंदर 6। लेकिन ये कितने दिनों में? सिर्फ 45 दिन में। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैंने समझा क्योंकि लास्ट ईयर बहुत प्रेशर आया था बच्चों के ऊपर, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े थे बच्चों को। तो उसलिए मैंने इस बार एक प्लानिंग करी बच्चों के साथ कि 1 ईयर की बैच लॉन्च कर रहा हूं मैं 12 के साथ सीयूटी की। इससे फायदा क्या होगा कि अभी हाल मैं नहीं बोल रहा कि हम 100% 12 के साथ तैयारी कर लेंगे, क्योंकि 12 भी जरूरी है। लेकिन अगर हम 80-90% भी अच्छे से तैयारी कर ली तो 80 से 90% तो एक बार का सिलेबस हो चुका है। फिर उसके बाद आप आए प्रिपरेशन करने। अब जो बच्चे नए आएंगे उनसे आप 100% ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका एक बार सिलेबस हो चुका है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार का रिवीजन हो गया, और उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको सर्वर पे मिल ही जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी करेंगे, उधर भी करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बढ़ जाएंगे।
तो अगर आप चाहते हैं सीयूटी में सिलेक्शन करना तो अब बिल्कुल लेट ना करिए, अभी बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। अभी हमारे पास सितंबर एंड पे है, हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने भी अगर हमने ढंग से तैयारी करी, और मैं आपको बहुत ज्यादा 12 के साथ लोड भी नहीं दे रहा हूं, मैं वीक में सिर्फ 2 या 3 दिन की क्लास ले रहा हूं 12 की बेस के साथ, सिर्फ 2 या 3 दिन, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये 2 या 3 दिन में मुझे पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक को परफेक्ट तरीके से तैयार कराऊंगा। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 70% मार्क्स लाते हैं तो आप टॉप 100 में रैंक जनरेट करते हैं। 70-75% मार्क्स अगर आप ला रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो आप टॉप 100 में आते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये सारे बच्चों का रिजल्ट जानता हूं और मुझे पता है कि इन्होंने कितना परफॉर्म किया था। और उसके अलावा भी क्योंकि मैं एक कैरियर काउंसलर भी हूं, तो ऑल ओवर एमपी से मेरे पास काउंसलिंग्स आती है और बाहर से भी बहुत कॉल्स आए थे, तो मुझे सबके रिजल्ट पता है। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। तो अभी देर नहीं हुई है, अब वापस बैक टू दी टारगेट, आप टारगेट बनाइए, क्योंकि 12th में तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, आधा सेशन हो चुका है, आधा सेशन में हम और मेहनत करेंगे। लेकिन अब सीयूटी, क्योंकि वो भी कैरियर है हमारा, और द बेस्ट कॉलेज में हम टारगेट करना चाह रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया को अगर हम टारगेट करना चाह रहे हैं, इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी इसी से एडमिशन ले रही है। तो अभी देर नहीं हुई है, अभी फटाफट आइए, डेमो स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कीजिए और अपना कैरियर सिक्योर कीजिए। ऑल द बेस्ट। और अगर कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।